सो आज हम देखने वाले हैं इंटरेस्टिंग चीज, रेनबो। तो रेनबो सब देखे होंगे और ये एक ऐसा नेचुरल फेनोमेना है जो सबको पसंद आता है, क्योंकि बिकॉज रेनबो इज कॉम्बिनेशन ऑफ कलर एंड लुक्स सो मच अट्रैक्टिव दैट नेचर प्रोवाइड्स अस। तो नेचर हम ऐसा एक चीज दिया हुआ है जो सबको पसंद आता है। तो आज हम देखेंगे कि ये रेनबो फॉर्मेशन कब होता है और कैसे होता है। तो बेसिकली जो रेनबो होता है वो 7 कलर का कॉम्बिनेशन होता है, जिसको हम इस तरह से लिखते हैं, वायोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड द फाइनल वन इज रेड। ओके, सो ये सातों कलर का कॉम्बिनेशन है। तो ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ कलर, ये जो 7 कलर्स है वो कहां से आए हैं? दे ऑल फॉर्म व्हाइट लाइट। तो ये सारे कलर को अगर हम मिला देंगे तो व्हाइट कलर हमें मिलेगा, मतलब व्हाइट कलर से ही ये 7 कलर हमें मिले हैं। ओके, तो ये जो व्हाइट कलर कहां से आता है? सनलाइट से। सनलाइट का कलर व्हाइट है तो सनलाइट से आता है ये व्हाइट लाइट। तो सनलाइट में जो व्हाइट लाइट है वो 7 कलर में डिवाइड हो जाता है। ओके, तो इसको अभी हम थोड़ा अच्छे से समझते हैं। तो ये जो 7 कलर व्हाइट लाइट से निकल के आते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिस्पर्शन। डिस्पर्शन क्या है? द स्प्लिटिंग ऑफ white light into 7 colors is called dispersion. 7 colors after being incident on a prism is called डिस्पर्शन। ओके, तो मान लीजिए ये हो गया प्रिज्म। प्रिज्म तो सब देखे होंगे, मैथ में हम पढ़ते हैं प्रिज्म। तो ये प्रिज्म में जब एक व्हाइट लाइट इंसिडेंट होता है, इसको थोड़ा इस तरह से व्हाइट लाइट इंसिडेंट हुआ, तो उसमें क्या होता है, ये जब इसके अंदर ट्रांसमिट होता है और बाहर निकलता है तो ये बैंड ऑफ 7 कलर्स में डिवाइड हो जाता है। ओके, जिसमें वो तो इस तरह से स्प्लिट हो जाता है। ओके, ये ज्यादा एक हो गया, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं डिस्पर्शन प्रोसेस। तो आप ये भी लेके एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, एक प्रिज्म लेकर उसमें व्हाइट लाइट इंसिडेंट करा, ठीक है। तो ये हो जाएगा डिस्पर्शन, ठीक है। तो ये ही डिस्पर्शन प्रोसेस अभी नेचर में कैसे होता है वो देखते हैं आप। तो नेचर में प्रोसेस, ये वाला प्रोसेस होने के लिए हमें कुछ कंडीशन चाहिए, मतलब कुछ स्पेसिफिक कंडीशन पर ही वो रेनबो बनता है, नहीं तो ऐसे नॉर्मली हर एक टाइम पे ये नहीं बनता है। तो वो कंडीशन क्या है? क्लाउड एंड सनलाइट। ओके, तो क्लाउड होना चाहिए और सनलाइट होना चाहिए। आप देखे होंगे जब एक ऐसा टाइम होता है जहां पे बारिश भी हो रहा होगा और उसी के साथ सनलाइट भी हमें दिखाई दे रहा होगा, तो उसी टाइम पे ही ये रेनबो का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो रेनबो फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है? जब मान लीजिए क्लाउड हो यहाँ पर प्रेजेंट है, बारिश हो रहा है, तो बारिश के टाइम ये क्लाउड क्या होता है? एक प्रिज्म के तरह काम करता है, ठीक है। और यहां पर हो गया सनलाइट। सनलाइट व्हाइट लाइट के सोर्स के तरह काम करता है। तो जो सनलाइट जहां अभी यहां पर इंसिडेंट होता है, तो जो वाटर ड्रॉपलेट है, वाटर ड्रॉपलेट एक स्मॉल प्रिज्म के तरह काम करते हैं, छोटे छोटे प्रिज्म। तो इंसिडेंट होने के बाद यहां पर हम यहां पर मान लीजिए खड़े हुए हैं, ओके, तो हमें यहां पर दिखाई देता है 7 कलर्स निकलते हुए।
ओके, तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकते सर, हम तो सब टाइम पर 7 कलर्स हमें नहीं दिखाई देते, मैक्सिमम 2 to 3 कलर्स दिखाई देता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा जितना विजन है, मतलब एरिया ऑफ विजन, जितना एरिया हम देख सकते हैं आसमान में, उतने एरिया में सिर्फ यही 2-3 कलर ही हमारे हम कवर कर पाते हैं, बाकी ऊपर और नीचे रहता है। ये डिपेंड करता है हम किस एंगल पे खड़े हैं। ये जो रेनबो है इसके साथ कितना एंगल करके हम खड़े हुए हैं। अगर हम ये इसी एंगल से बहुत दूर चले जाए तो हम पूरा का पूरा रेनबो देख सकते हैं, लेकिन हम नहीं जा पाते, इसीलिए पूरा का पूरा रेनबो नहीं दिखाई देता है। ठीक है, तो ये हमारे विजन के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितने एंगल में और कितने डिस्टेंस में रेनबो से प्रेजेंट है। ओके, आई थिंक क्लियर हो गया ये सारा कि रेनबो कैसे फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो अगर ये जो रेनबो का फॉर्मेशन किसी जगह पर हुआ है और उस जगह से मान लीजिए हम किसी और जगह पर चले गए, तो यहां पर हमें नहीं दिखाई देगा रेनबो, क्योंकि रेनबो का जो डिस्पर्शन प्रोसेस है वो डिपेंड करता है कितने एंगल में ये इंसिडेंस हो रहा है, तो उसी हिसाब से उतने एंगल में वो रिफ्लेक्टेड, मतलब क्या, ट्रांसमिट होगा, मतलब बाहर निकल के आएगा वो कलर्स। तो इसीलिए हम अगर हमारा प्लेस चेंज करते हैं तो ये कंपल्सरी नहीं है कि हमें रेनबो दिखाई देगा। ओके, सो दिस वाज द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। तो इस तरह का और भी कई तरह का इंटरेस्टिंग चीजें लाइट के बारे में, वो आगे जाकर हम पढ़ेंगे।